थैंक यू डॉक्टर मोहन। अच्छा, तो वहां पे कोई पस कॉम्बिनेशन है या फिर क्या है कि वहां पे जो है कोई इंफेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो न्यूट्रोफिल्स एंड द मस्कुलर वॉल उसके साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द व्हाइल गोइंग सर्जरी स्प्लीनिक वेसल्स नीड टू बी लाइगेटेड, दे आर प्रेजेंट इन विच लिगामेंट? तो लीनो रीनल लिगामेंट भी इसको कहते हैं। उसको आखिर में मैं कर देती हूँ डॉक्टर सोनिया, वो बाहर में कर 35। रीनो रीनल लिगामेंट भी उसको कहते हैं, ठीक है, स्प्लीनो रीनल लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और डॉक्टर सोनिया इसकी पिक्चर भी ग्रुप में आ गई हुई है वैसे तो, मैं एंट्रीज भी रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, द यंग मैन सस्टेन्ड आरटीए विद मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यू नोटिस दैट ही इज मूविंग मोर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, विच मसल इज हेल्प हिम इन ब्रीदिंग? तो जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं वो इस्तेमाल होंगे उसके एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अगर वो आरटीए का केस है और उसके अंदर उसके रिब फ्रैक्चर है तो उसके एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होंगे उस ब्रीदिंग के अंदर, तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 39, द पैंक्रियाटिक इंजरी सेक्रेशन गोज इनटू द राइट पैराकोलिक गटर के अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल और पैंक्रियाटिक रप्चर हो तो फ्लूइड किधर जाता है? लेसर सैक में, ठीक है। मैंने अभी लेसर मोमेंटम लेसर सैक का एरिया दिखाया है, ठीक है। लेसर सैक के अंदर फ्लूइड तब जाता है जब ड्यूडेनम की पोस्टीरियर वॉल का मसला हो और पेंक्रियाटिक इंजरी है, ठीक है। और अगर एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल लीक हो तो वो कहाँ जाता है? राइट पैराकोलिक गटर के अंदर, ठीक है। राइट पोस्टीरियर सफ्रेनिक स्पेस के अंदर भी जाता है जब आप सीधे लेटे हैं, ठीक है। सीधे लेटे होंगे तो पीछे चला जाएगा, सफ्रेनिक स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपराइट पोजीशन में बैठे हुए हैं, अरेक्ट बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है वो राइट पैराकोलिक गटर के अंदर जाएगा और फिर राइट इलिक फोसा में जाएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज बार बार। Question number 40, the tubular organ having aggregate of lymphoid tissue is appendix. 41, the liver attaches to the interior abdominal wall via the falciform ligament. ठीक है, ये लीवर का लिगामेंट है जो उसको इंटीरियर abdominal wall के साथ अटैच करता है। 42, which of the following structure lie anterior to inferior vena cava? जो राइट टेस्टिकुलर आर्टरी होती है वो इंफीरियर वेना कैवा के फ्रंट में होती है, ठीक है। अच्छा, इन एंटीरियर टू इंफीरियर वेना कैवा क्या क्या है? टेस्टिकुलर या ओवरियन आर्टरी, ठीक है। ठीक है, टेस्टिकुलर या ओवरियन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है, और रूट ऑफ मेजेंटेरी। टॉम से याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको टॉम से। टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, और इसके अलावा रूट ऑफ मेजेंटेरी, ठीक है। टॉम थर्ड, ठीक है, टॉम थर्ड इसका निमोनिक है। टॉम थर्ड जिसके अंदर आप टेस्टिकुलर ओवरियन आर्टरी, मेजेंटेरी, रूट ऑफ मेजेंटेरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद है पोस्टीरियर टू आईवीसी क्या है? तो उसके अंदर आप निमोनिक याद कर सकते हैं कि रीना जो है, रीना एक लड़की है, वो गई है सुपीरियर कॉलेज, ठीक है, रीना सुपीरियर कॉलेज गई है। अब इसमें कौन कौन सा आता है? रीना से रीनल आर्टरी है, राइट साइड की रीनल आर्टरी है, ठीक है। सुप्रा रीनल ग्लैंड है, ठीक है, सुप्रा रीनल ग्लैंड है राइट साइड का, और राइट का ही जो कॉलेज, वो कॉलेज से क्या है? सीलिएक गैंग्लिया, ठीक है। तो रीना सुपीरियर कॉलेज गई है तो उसके अंदर राइट साइड की रीनल आर्टरी है, ठीक है, राइट साइड का सुप्रा रीनल ग्लैंड है और राइट साइड का ही सीलिएक गैंग्लियन है, ठीक है। 43, the injury to the right side of the hepatoduodenal ligament causes injury to, उसी तरह ही सीबीडी जो है उसके राइट साइड पे होती है। फिर उसके बाद जो है वो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, तो सबसे ज्यादा राइट साइड पे वहां पे सीबीडी डैमेज होती है। 44, the lymphatic drainage of inflamed appendix is by the superior mesenteric nodes. 45, the left suprarenal gland is supplied by the inferior phrenic artery, ठीक है। तो जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है? सुप्रारीनल ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड को जो है इंटीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूडेनम को भी सप्लाई कर रही होती है। 46, द ड्यूरिंग द लेप्रोटमी विच लेयर वुड
surgeon encounter between the peritoneal layer and transverse abdominis muscle। तो उसके अंदर जो है वो लेयरिंग जो हमारे पास आ रही होती है पेरिटोनियल लेयर एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल में, वो ट्रांसवर्स फेशिया आ रही होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मसल के बाद क्या आ रहा होता है हमारे पास? सेवंथ लेयर कौन सी है? ट्रांसवर्स फेशिया की। स्किन सबकट टिश्यू है, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स फेशिया और फिर पेरिटोनियल। Question number 47, the celiac plexus lies anterior to the aorta। ठीक है, और ये फर्स्ट ब्रांच ऑफ द abdominal aorta है। 48, which is unpaired vessel of aorta। तो celiac trunk is the unpaired vessel। ठीक है, ये एक ही होता है, इसके आगे फिर सारी डिवीजन होती है। 49, द पेंक्रियाटिक मैग्ना इज द ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, पेंक्रियाज के जो हमारे पास टेल आती है, ठीक है, टेल ऑफ द पेंक्रियाज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, तो वहां पे जो पेंक्रियाटिक मैग्ना का एरिया होता है उसको स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 51, पोस्टीरियर टू द हेड ऑफ पेंक्रियाज हमारे पास क्या है? इंफीरियर वेना क्या? अच्छा, अब ये सारे याद करने हैं कि हेड ऑफ पेंक्रियाज के पीछे क्या है, अंसिनेट प्रोसेस के पीछे क्या है, नेक ऑफ पेंक्रियाज के पीछे क्या है, एंटीरियर क्या पड़ा हुआ है, सुपीरियर क्या पड़ा हुआ है। ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, हाँ जी, रट्टा मारना। वो ये बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन चलो गुजारा करो। ठीक है, हेड है, ठीक है, हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। ठीक है, चार पोर्शन है, हेड का, नेक का, बॉडी का। क्यों मारे रट्टा? अगर उन्होंने अगली पीजी शिप इंडक्शन लेनी है तो मार लें। ठीक है, टेल का पोर्शन पेंक्रियाज का। हेड के पीछे से हमारा क्या पास कर रहा है? हम पहले वो देख लेते हैं। इंफीरियर वेना केवा यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा यहाँ से पास कर रही है। सही हो गया। अनसीनेट प्रोसेस का जो पोर्शन होता है दैट इज सेम, ये नेक के नीचे से ये यहाँ पर प्रोसेस का पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ से जो इसके पीछे से जो पास कर रही है वो एओटा पास कर रही है। ठीक है, एओटा आ गई। ठीक, फाइन। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक ऑफ पेंक्रियाज का पोर्शन है ये वाला। ठीक है, इसके पीछे से क्या पास कर रहा है हमारे पास? पोर्टल वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जा रही होती है। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन इसके पीछे ही स्प्लीनिक वेन से मिलके तो पोर्टल वेन बना देती है। ठीक है, ये भी बाज दफा एमसीक्यू जाता है कि पोर्टल वेन कैसे बनती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ स्प्लीनिक वेन मिल रही होती है और ये पोर्टल वेन बना देती है। ठीक है, तो वो नेक के पीछे आ रही होती है पोर्टल वेन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्या आ जाता है कि एंटीरियर टू इंसिनेट प्रोसेस क्या होता है? तो इंसिनेट प्रोसेस के पीछे से तो एओर्टा गुजरी होती है, आगे से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी गुजरी होती है। ठीक है, एसएमई गुजरी होती है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, हेड पढ़ा, इंसिनेट प्रोसेस पढ़ा, नेक पढ़ा। हेड के पीछे से इंफियर वेना कैवा गुजरी थी। ठीक है, इंसिनेट प्रोसेस के पीछे से एओर्टा गुजरी थी, नेक के पीछे से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और पोर्टल वेन गुजरी थी। ठीक हो गया। अब जो अनसिनेट प्रोसेस है उसके इंटीरियरली क्या गुजरी है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसके सामने से गुजरी है। और स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना वो इस पेंक्रियाज के ऊपर के पोर्शन पे ही जा रही होती है। ठीक है, तो मैग्ना ऑफ द पेंक्रियाज भी इसीलिए कहते हैं कि स्प्लीनिक आर्टरी उसको सप्लाई करती है। ठीक है, ठीक है, वो इस तरह ऊपर से पूरे सप्लाई कर रही होती है ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्प्लीन पड़ी हुई है। ठीक है, पेंक्रियाज है पीछे, इसके स्प्लीन है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन को सारा जो है वो सप्लाई कर रही होती है पेंक्रियाज के, इसलिए पेंक्रियाटिक मैग्ना को भी यही कहते हैं कि स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई। ठीक है,
Question number 52. The lymphatic drainage of fundus of stomach is the celiac ganglion. 53. The inferior mesenteric artery is ligated. Which part of the large intestine is affected to right है वो जो हमारा डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलॉन है वो अफेक्ट हो जाएगा. ट्रांसवर्स कोलॉन क्यों नहीं अफेक्ट हुई? Dual supply. Question number 54. The IVC starts at the level of L5. Question number 55. The posterior boundary of epiloid foramen inferior vena cava को cover करती है. Question number 56. Alcoholic patient with the pain refer to the shoulder. Structure from which pain arises? The gallbladder. ठीक है, जो कि फोरेनिक नर्व के साथ उसका C3 4 and 5 वाला ही होता है. और वो जो है इसीलिए गॉल ब्लैडर की पेन जो है वो शोल्डर तक भी जाती है. ठीक है जी. 57. द नॉच एट द लेस कर्वेचर और लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे जो हमारे पास नॉच आती है उसको हम कहते हैं इंसिजुरा एंगुलैरिस. ठीक है, जो लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे आती है इंसिजुरा एंगुलैरिस उसको कहा जाता है नॉच को. 58. द स्ट्रक्चर इंटीरियर टू द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पेंक्रियाज. तो ये हमने अभी पढ़ा, जो इंटीरियर है वो स्पीडो मेसेंटेरिक आर्टरी है. ठीक है. 59. एंटीरियर रिलेशन ऑफ द राइट एड्रेनल ग्लैंड. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आईवीसी जो है वो राइट एड्रेनल ग्लैंड के सामने से गुजरती है. राइट लोब ऑफ लीवर गुजर रहा होता है, पीछे से दोनों के डायाफ्राम पास करता है. 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. तो हेपेटिक जो एसिनाई होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होता है. 61. द चाइल्ड हैविंग द मैकल diverticulum इज हैविंग ब्लीडिंग per rectum इज ड्यू टू व्हाट? तो एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू. ठीक है, दो तरह के म्यूकोजा हैं. कौन कौन से? एक गैस्ट्रिक और दूसरा पेंक्रियाटिक. ठीक है, वेरी गुड, पेंक्रियाटिक. क्वेश्चन नंबर 62. The hematemesis in CLD is by the left gastric vein. 63. An 8-month-old infant presents with the alternating episode of the obstruction and passing of the diarrheal stool. Radiological finding shows the dilated bowel segments. Colonic biopsy finding reveal absence of ganglion cells in the distended bowel segment. It is of Hirschsprung disease. ठीक है. हर्शबर्ग डिजीज के अंदर ए गैंग्लियोनिक डिजीज होती है जिसमें गैंग्लियन जो है वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या ये मतलब 8 मंथ ओल्ड, चलो इन्फेंट्स की जो हम कह रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनके अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है. ठीक है. और इसके अलावा शुरू में बाज दफा न्यू बॉर्न के अंदर मिकोनियम भी पास नहीं हुआ होता. ठीक है, तो दैट विल बी द हर्शबर्ग डिजीज. ठीक है, जिसमें ए गैंग्लियोनिक बाउल हो जाता है. 64. द मेन रीनल आर्टरी एंटर्स द हाइलम एट विच लेवल? तो L1 L2 के लेवल पे जो है वो रीनल आर्टरी जो है जो किडनी का हाइलम है वहां पे एंटर करती है. ठीक है, L1 L2 के लेवल पे. क्वेश्चन नंबर 65. द रीनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय द इंटरलोब्यूलर आर्टरी. अच्छा, यहाँ पे किडनी को थोड़ा सा वो छेड़े हैं यहाँ पे. अच्छा, रीनल कॉलम जो होता है ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है. जो कैप्सूल होता है उसके अंदर इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है. इसी तरह ग्लोमेरुलस के अंदर भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी होगी. ठीक है, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको बना के. ठीक है जी, किडनी है. फाइन, ये किडनी का हाइलम यहाँ से. ठीक है, ये पेल्विस से शुरू करते हैं हम. यूरेटर ये जा रहा है. ठीक है. सही है. रीनल मुझे कोई पिक्चर भी मिल जाती है, मैं पहले वो देख लेती हूँ. चलो मैं दिखाने लगी हूँ, पिक्चर दिखाने लगी हूँ.
उसमें फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? ये रीनल आर्टरी है मेन, जो एंटर हो रही होती है। ठीक है, इसके बाद ये सेगमेंटल आर्टरी आ जाती है, जैसे ये ऊपर ये सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी बोल रहा है। ठीक है, ये सेगमेंटल आर्टरी है। ठीक है, जब ये एंटर कर जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर फिर ये इसमें डिवीजन आ जाते हैं, एंटीरियर सुपीरियर सेगमेंटल। सेगमेंटल आर्टरी ही होती है वो, उसको आप से इंफीरियर कहो, सुपीरियर कहो, एंटीरियर कहो, वो आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछेंगे। बस रीनल आर्टरी के बाद हमारे पास जो है ना वो सेगमेंटल आर्टरी का एक पोर्शन आ जाता है। तो सेगमेंटल आर्टरी जब आगे एक्सटेंड करती है, तो ये हमारे पास कॉलम का एरिया, जहाँ पे ये जो है वो पहले आर्कुएट आर्टरी, ये इंटरलोबार आर्टरी में जाती है। ठीक है, इंटरलोबार आर्टरी। अब जब इंटरलोबार आर्टरी यहाँ पे कॉलम में सप्लाई करती है, तो इसके एंड पे जो कॉलम के आर्चेस होते हैं, ठीक है, या पिरामिड्स के आर्च होते हैं, दैट इज सप्लाइड बाय द आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, आर्कुएट आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है, आर्चेस पे, ये पिरामिड के आर्चेस पे। यहाँ पे इसको सप्लाई करने के बाद ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी बन जाती है। ये जो आगे एक्सटेंशन आ रही है, ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी की आ रही है। ठीक है, अब दिस एक्सटेंशन इज द इंटरलोब्यूलर आर्टरी, यहाँ पे ये एंड पे जो आ रही है। ठीक है, ये इंटरलोबार थी, आर्कुएट थी, और उसके आगे अब ये जो आगे आ रही है, दैट इज द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी अब सप्लाई करेगी यहाँ पे ग्लोमेरुलस को सप्लाई करेगी। ठीक है, ग्लोमेरुलस की सप्लाई के लिए भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी आ जाएगी। तो आगे यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस है, लूप ऑफ हेनले वगैरह है, या जो भी, वहां पे ये जो एरिया है दैट इज सप्लाइड बाय द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार, आर्कुएट एंड इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, कैप्सूल वगैरह को भी, हाँ, कैप्सूल का भी एरिया, इसके बाद ये कैप्सूल का एरिया, ये तो दैट इज सप्लाइड बाय द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ इंटरलोब्यूलर आर्टरी को, लेकिन ये जो है ये एंड जो है दैट इज द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 66 है, नर्व सप्लाई ऑफ द रेक्टस abdominis मसल इज द लोअर सिक्स thoracic वन। ठीक है, और ट्रांसवर्स abdominis की लोअर सिक्स thoracic भी होते हैं, और नीचे से इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स भी आते हैं। अच्छा जी, 67, द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज रिलेटेड टू विच हर्निया? तो लैटरल टू डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, 68, द सीलियक फ्लेक्स इज लेवल एट व्हाट लेवल? तो L1 के लेवल पे होता है। 69, द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन लाइज एट द लेवल ऑफ T11। 670, the regarding suprarenal vein, which of the following described? Right suprarenal vein drains into the renal vein, और जो left suprarenal vein होती है, that and gonadal vein that drains into the left renal vein। ठीक है, राइट सुप्रारीनल वेन, रीनल वेन, ये सारी जो है ये सारी ड्रेन होती हैं इनटू दी, सॉरी, इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कैवा ड्रेन हो जाती हैं, राइट साइड की। ठीक है, राइट वाली, राइट की सुप्रारीनल है, राइट की रीनल है, राइट की गोनाडल है। ठीक है, तो ये जो है ये ड्रेन होती हैं इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। लेफ्ट की भी रीनल भी इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है, कि लेकिन लेफ्ट की जो गोनाडल है और जो सुप्रारीनल है वो रीनल में ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि लेफ्ट वाली सुप्रारीनल और जो गोनाडल है वो रीनल में ड्रेन होती है, फिर आगे से लेफ्ट रीनल इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है। 71, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेकानोवेटिकुलम इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो contain the ectopic gastric tissue and pancreatic tissue। 72, the superficial epigastric artery is the branch of जो है वो femoral artery, and femoral artery is the branch of external ileal artery। ठीक है, ठीक है, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है हमारे पास? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज प्रेजेंट, हाँ, ठीक है, इन द थोरेक्स। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी,
जो कि सप्लाई कर रही होती है एसोफेगस के लेवल को। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की इट सेल्फ ब्रांच होती है, और सुपरफिशियल जो है वो फेमोरल आर्टरी की ब्रांच होती है। Question number 73, Brunner's gland is present in duodenum. 74, the pararenal fat is an extension of renal fascia. 75, the minor calyces receives urine from पेपेलास। ठीक है, माइनर कैलिसिस में पेपेलास से यूरिन आता है। 76, the superficial fascia is the mixture of smooth, roller and adipose tissue। 77, the patient having the abdominal pain on sigmoidoscopy, there is obstruction in the upper part of sigmoid colon with the ulcer patient having appendectomy scar that was done few years back। द कॉज ऑफ दिस इज, ठीक है, उसको अब एब्डोमिनल पेन हो रही है सिग्मोइडोस्कोपी पे, और ऑब्स्ट्रक्शन किधर है, अपर पार्ट ऑफ सिग्मोइड कोलॉन पे, और अल्सर्स भी हैं। पिछला उसका अपेंडेक्टमी हो चुकी हुई है, ठीक है, फ्यू इयर्स बैक, और उसका स्कार भी है, तो ये डायवर्टिकुलोसिस है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज की वजह से सेम प्रेजेंटेशन आ रही होती है डायवर्टिकुलोसिस में, जिसमें अल्सर एसोसिएशन आ रही होती है। ठीक है, डायवर्टिकुलोसिस आ रही होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास डायवर्टिकुलोसिस का अपोजिट होता है, ठीक है, अगर राइट साइड पे पेन है हमारे पास, अगर हम उसको अपेंडेक्टमी कह रहे होते हैं, तो लेफ्ट साइड की अपेंडेक्टमी को हम डायवर्टिकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड की अपेंडिक्स अगर हम बात करें तो उसके अंदर डायवर्टिकुलोसिस की बात की जाती है। ठीक है, बाज दफा इस तरह भी होता है कि अपेंडिक्स नहीं होती है लेकिन अपेंडेक्टमी कर दी जाती है, दैट इज द डायवर्टिकुलोसिस। क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर भी हम एक ऐसा साइन करते हैं जिसमें हम लेफ्ट साइड पे प्रेस करते हैं तो पेन राइट साइड पे होती है, तो लेफ्ट साइड की अगर डायवर्टिकुलोसिस होगी, आप लेफ्ट साइड पे प्रेशर देंगे तो पेशेंट को राइट साइड पे भी फील होगा, राइट। तो उसके अंदर भी बाज दफा जो है वो मिस गाइडेंस हो जाती है कि अपेंडिक्स का फिर ऑपरेशन कर दिया जाता है रादर देन दैट डायवर्टिकुलोसिस। ठीक है, तो डायवर्टिकुलोसिस जो है वो लेफ्ट साइड की अपेंडिक्स के तौर पे इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, द पेशेंट प्रेजेंटेड with a decreased peripheral pulsation with abdominal pain, creatinine kinase normal, and pulsating abdominal mass with the fasting glucose of 130 to 150 from last 20 years is most likely suffering from। तो इसके अंदर एक abdominal mass है, दैट इज द पल्सेटिंग वन। तो पल्सेटिंग वन है तो मतलब कि कोई आर्टरी है, और आर्टरी है तो abdominal aortic aneurysm है उसको। Question number 79, the patient has square anemia. There is irregular shape and size of orifice is having seen on the part of the GIT. Which part of GIT is involved in this? तो उसके अंदर पाइलोरस ऑफ स्टमक है। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन फिस्ट ब्रो को याद रखना है, आयरन फिस्ट ब्रो, ड्यूडेनम जेजुनम आइलियम। ठीक है, आयरन जो है वो हमारी एब्जॉर्ब होती है ड्यूडेनम में। भाई, आयरन फिस्ट ब्रो, ठीक है, आयरन फिस्ट ब्रो, हाँ, पाइलोरस ऑफ स्टमक है ना, डी है मुझे पता है, सॉरी सी एस, ड्यूडेनम के अंदर वो बात कर रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, ड्यूडेनम की बात कर रहा है। अच्छा सुनो एक मिनट, अब वही बताने लगी, आयरन फिस्ट ग्रो का ही बताने लगी थी, वो पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करके गलत बता दिया। आयरन फिस्ट ग्रो, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द ड्यूडेनम। आयरन जहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी ड्यूडेनम में तो क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। ठीक है, तो ये अनीमिया का केस है जिसके अंदर हमारे पास ड्यूडेनम में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। फिस्ट से क्या है, फिस्ट ग्रो से क्या है, फोलेट है पहले। ठीक है, फोलेट है। ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होती है वहां पे ये फोलेट एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, और जो ब्रो के साथ है, ब्रो के अंदर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स दोनों आ जाते हैं जो कि टर्मिनल आइडियम है जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो भी जुजिनम में होती है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन इंडिपेंडेंट वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड है वो भी जुजिनम में है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे पास कोलॉन के अंदर है, और जो हमारे पास एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो कोलॉन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज इसी के अंदर लिखे हुए हैं जो कि आते हैं। ठीक है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, आयरन फिस्ट ब्रो, ये निमोनिक याद कर लो। ठीक है, ड्यूडेनम जिजुनम आइलियम, इसके अंदर ये चीजें एब्जॉर्ब होती हैं।
फिर उसके बाद जो है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है? ठीक है, कोलॉन के अंदर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होती है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जेजुनम में आपको मिलते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? कोलॉन पे। ठीक है। 80 the transverse mesocolon is attached posteriorly by the transverse mesocolon जो है वो transverse colon से पीछे की तरफ abdominal wall की तरफ अटैच होती है, और वहां पे जो है वो second part of duodenum के साथ वो पीछे अटैच होती है। क्वेश्चन नंबर 81 the left gastroepiploic artery is the branch of which artery? तो लेफ्ट gastroepiploic मैंने पहले भी बताया कि स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है। 82 which of the following structure is between the celiac plexus and superior mesenteric artery? तो पेंक्रियाज होता है सीलियक प्लेक्सिस और स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान। 84 the most common cause of bleeding in the duodenal ulcer on the posterior wall is by which artery? तो gastroduodenal artery is at the posterior wall। ठीक है। परफोरेशन ज्यादातर posterior wall duodenal ulcers में होती है। ठीक है। और अगर लेसर कर्वेचर की तरफ से कोई परफोरेशन होगी स्टमक में तो कौन सी जाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक ब्लीड करेगी तो कौन सी आर्टरी जाएगी? स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है। बेड ऑफ स्टमक पे हमने कौन सी आर्टरी देखी थी? स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है। 85 the which part of the small intestine is identified having the thick walls and few arterial arcades? तो जिजनम के अंदर हमारे पास थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। 86 a medical student is examining a slide under the microscope but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. The point which will help him in differentiating the gallbladder from the colon is इस गॉल ब्लैडर के अंदर कोई सब म्यूकोजा नहीं होता। 87 the resident has done two successful adrenalectomies. The head of surgery doesn't let him to do adrenalectomy on this patient because he implies it might be difficult for him to perform surgery ऑन राइट एड्रेनल ग्लैंड। तो राइट एड्रेनल ग्लैंड के आगे हमारे पास क्या पड़ा होता है? इंफीरियर वेना कैवा। इसीलिए वो सर्जन उसको राइट एड्रेनल ग्लैंड को नहीं, उसके एड्रेनलेक्टमी नहीं करने दे रहा। ठीक है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 88 द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। 89 द प्रेजेंट विद द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन डर्माटोम ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस इज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डर्माटोम ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस T79। ये आता है बार बार। ठीक है। 88 एंटीरियर टू द हाइलम ऑफ द राइट किडनी इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है। राइट किडनी के आगे क्या पड़ा हुआ? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है। और इंटीरियर टू द राइट किडनी अगर सिर्फ हम बात करेंगे, हाइलम की अगर हम बात करते हैं तो हाइलम वो वाला एरिया होता है जहां से यूरेटर निकल रही है। ठीक है। पेल्विस का एरिया, उसके आगे ड्यूडेनम है। लेकिन अगर राइट किडनी की कंप्लीटली बात करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो इंटीरियरली लीवर आ रहा होता है, लीवर का एक पोर्शन आ रहा होता है। ठीक है। और मेनली कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स अलोंग द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द पेंक्रियास? तो स्प्लीनिक आर्टरी मैंने बताया कि वो ऊपर उसके रन कर रही होती है, इसलिए पेंक्रियाटिक मैग्ना के लिए स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 90 द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड शो ग्लैंड इन द टिश्यू सबम्यूकोसा विच ऑर्गन इज दिस? द ड्यूडेनम। 91 द वेल्व्यूलो कॉन्वेटिज इज? वेल्वुला कॉन्वेटिज जो है ये हमारे पास जिजनम के अंदर पाई जाती है, वेल्वुला कॉन्वेटिज। 92 the hepatic vein drain into which of the following? तो hepatic vein जो है वो inferior vena cava में drain कर जाता है। 93 which structure lies anterior to the uncinate process of pancreas? तो वही है superior mesenteric artery जो है वो उसके आगे पड़ी होती है। 94 the free margin of falciform ligament contain which of the following? तो ligamentum teres होता है। ठीक है। फल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है इट्स अ लिगामेंट जो कि लीवर को जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करता है। ठीक है। उसके फ्री जो एंड होता है उसको हम लिगामेंटम टीडियस कह रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू द टोटल वेन। 96 व्हिच वन इज मोर सेंसिटिव टू पेन? तो हमारे पास जो है वो प्राइटल जो लेयर्स होती हैं वो सेंसिटिव टू पेन होती हैं। ठीक है। विजरल ऑर्गन के ऊपर जो विजरल लेयर्स होती हैं वो हमारे पास सेंसिटिव टू पेन नहीं होती इतनी ज्यादा, लेकिन जो प्राइटल लेयर्स होती हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू पेन। ठीक है। 97 the structure in front of second part of duodenum is which of the following? अच्छा, ये देख लेते हैं एक दफा।
ये कर लेते हैं एक दफा तो हमारा थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम की वो बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के इंटीरियर में हमारे पास जो है, ये हमारा यहाँ से जो है वो ड्यूटेनम का ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसके इंटीरियरली ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ी हुई होती है, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलॉन पड़ी हुई होती है और इसके आगे जो है यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं तो इस जगह पे जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन और इसके अलावा जो लीवर अगर ऊपर से आ जाए इस तरह, अगर यहाँ पे हम लीवर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट लोब ऑफ लीवर मेनली जो है वो कवर कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्स उसके ऊपर से गुजर रही होती है, ठीक है। ये अब ये जिजिनम माइलियम की कॉइल्स इसके ऊपर से पास करें। ठीक, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स कोलॉन है, राइट लोब ऑफ लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स हैं और इसके अलावा जो है वो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टीरियरली क्या क्या है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के पीछे ये हाइलम ऑफ किडनी आ रहा है, ठीक है। और राइट जो यूरेटर है ये निकल रही है हमारे पास, ठीक है। तो राइट यूरेटर एंड हाइलम ऑफ किडनी एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास लैटरली आ जाएगा, लैटरली का क्या आ जाएगा, इस साइड पे अगर मैं इस साइड पे बात करूं लेटरल साइड पे, तो उसके अंदर हमारे पास राइट लोब ऑफ लीवर ही आ रहा था जो कि इंटीरियर भी कवर कर रहा था और लेटरल का एरिया भी कवर करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लैटरली क्या क्या आएगा, राइट कोलिक फ्लेक्चर आ जाएगा और असेंडिंग कोलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जब एक्सटेंड करेगी तो यहाँ से ये जाएगा असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। तो असेंडिंग कोलॉन लैटरल साइड पे जाएगा, इस साइड पे होगा, ठीक है। इस साइड पे साइडों पे साइड से गुजर के जाएगा इसके असेंडिंग कोलॉन, ठीक है। तो लैटरली राइट लोब ऑफ लीवर है, उसी तरह ही असेंडिंग कोलॉन है, ठीक है। और असेंडिंग कोलॉन के साथ राइट कोलिक फ्रैक्चर है। अब ये असेंडिंग कोलॉन जब इस तरह जाती है ट्रांसवर्स कोलॉन में तो ये यहाँ पे कोलिक फ्रैक्चर बनाती है जिसको कह रहे हैं हम राइट कोलिक फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये असेंडिंग कोलॉन से आगे ट्रांसवर्स कोलॉन स्टार्ट हो जाती है, तो दिस इज द राइट कोलिक फ्रैक्चर, ठीक है, जो कि लैटरल टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडिया की बात रह जाती है। तो मीडियली यहाँ पे जो है वो हेड ऑफ पेंक्रियाज आ गया, ठीक है। इसके मीडियल साइड पे बाइल डक्ट आ जाएगी और ये यहाँ पे जो है वो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है क्योंकि उसने सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन अप होना होता है तो वो यहाँ से ओपन है, ठीक है। तो मीडियली हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहा। चलिए ठीक है, सही है। अब आप लोगों की क्लास है 7:15 बजे, तो आप लोग वो करें अब उसको कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ आई है थोड़ी बहुत? समझ आई है या जो आ रही थी वो भी चली गई है? थोड़ी बहुत आई है, थोड़ा आइडिया हो गया, चलो ठीक है, सही है। मुझे लगा शायद, नहीं, अगर मैं आपकी जगह बैठी होती तो मैं तो वाकई सेकंड ऑप्शन चूज करती, जो आ रही थी वो भी चली गई, ठीक है। एनाटमी इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है, इतनी आसान नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने अभी पढ़ी और अभी आ गई, तो परेशान किसी ने भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि जब ये आपने एंड करना ना उसके बाद आपकी एनाटमी हो जाएगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रिलेशंस, रिलेशंस अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए डॉक्टर अफसल। हाँ, रिलेशन वेरी बैड, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पड़ी हुई है, पता नहीं क्या आगे पीछे, मुझे तो समझ नहीं आती आगे पीछे करने की क्या जरूरत है जब सब एक जगह पड़ी। हाँ, रेडियो में तो आती है। अच्छा, एंड पार्ट 2 का नहीं मैं कह सकती रेडियो में क्या ही आता है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैं सही बात बताऊँ। आपकी जब रेडियो की क्लास कोई मैम लेंगी, जो भी मैम या सर जो भी होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे।
अच्छा, एब्डोमेन के एमसीक्यूज कीजिएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल पहले थोड़े से एब्डोमेन के एमसीक्यूज मजीद कर लें, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना वो फिर पेल्विस एंड प्रीनियम की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज।